Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज भी हम कुछ शेयरिंग ले रहे हैं, कुछ मित्रों के प्रश्न हैं। आज का प्रश्न है कि तंत्र सेक्स क्या होता है। इस बारे में बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि तंत्र सेक्स में आखिर क्या करवाया जाता है, क्या होता है तंत्र सेक्स। तो आज का प्रश्न है जो उसका उत्तर हम दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि तंत्र सेक्स के बारे में है। वो कहानी का 95% हिस्सा भूल रहे हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि तंत्र सेक्स के बारे में है तो 95% हिस्सा वो तंत्र का भूल रहे हैं। तंत्र बेडरूम की कोई टेक्निक नहीं है, यह शरीर के मंदिर के अंदर भगवान को जगाने का पुराना साइंस है। आज की दुनिया के इसे सिर्फ खुशी और परफॉर्मेंस तक सीमित करने से बहुत पहले तंत्र प्रेजेंट के जरिए मुक्ति का पूरा रास्ता था और आज भी है। यह सिखाता है कि ज़िंदगी का हर एहसास, हर सांस, हर धड़कन यह याद रखने का मौका है कि आप असल में हो कौन। रूप का कपड़ा पहनने अनंत चेतना, रूप का कपड़ा पहने अनंत चेतना हो आप। तो ये शरीर जो है हमारा, ये हमारा जो रूप है, ये एक वस्त्र की तरह है और आप क्या हो? आप अनंत चेतना हो। असल में तंत्र एनर्जी का योग है, आपकी ऊर्जा पर काम करता है तंत्र। यह बताता है कि कैसे वही मूल शक्ति जो गैलेक्सी बनाती है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस पर कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी सोती रहती है। अब जिससे ये पूरी गैलेक्सी बनी है, जिससे पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व बना है, वही शक्ति हमारे भीतर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर कुंडलिनी की तरह सोई हुई है। जैसे सर्प कुंडलिनी मार के सोया रहता है ना, ऐसे ही हमारी शक्ति भी हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है? वो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित है। पवित्र रीति रिवाज, सांस, आवाज़, मेडिटेशन और अवेयरनेस की कीमियों के जरिए प्रैक्टिशनर इस सोई हुई आग को जगाना सीखता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक होती है, कुछ आवाज़ें होती हैं, कुछ अवेयरनेस की चीज़ें हैं जिनसे हम इस सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। इसे छोटे छोटे चैनलों से ऊपर उठने देते हैं और हमारे शरीर में जितने भी चैनल हैं उन सारे छोटे छोटे चैनलों से होकर ये ऊर्जा ऊपर उठती है। भर्म के परतों को तब तक भेदता है जब तक कि आत्मा भगवान के सागर में घुल न जाए, और ये एनर्जी तब तक ऊपर उठती रहती है जब तक कि वो अनंत के सागर में मिल न जाए, उसका परमात्मा से, परम आत्मा से मिलन न हो जाए। सच्चा तंत्र शिव और शक्ति का विवाह है। अब ये शिव और शक्ति कोई स्त्री और पुरुष नहीं है। शिव का अर्थ है शुद्ध साक्षी चेतना और शक्ति का अर्थ है डायनामिक क्रिएटिव पावर। शक्ति अर्थात हमारी ऊर्जा और शिव अर्थात हमारा चेतन अवस्था। तो ये चेतन अवस्था हमारी ऊर्जा से मिलती है, इनका विवाह होता है, इनका संबंध हमारे भीतर घटित होता है। इस पवित्र मिलन के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। संभवतः ये हमारा शरीर है, चेतना है, और उस चेतना से जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, उसका मिलन होता है। तो यहाँ पर किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती, ये सब कुछ हमारे भीतर ही घटित हो रहा है।
हालांकि इसे सचेत रिश्ते में बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर आप बाहरी यात्रा कर रहे हो तो इसको आप बढ़ा सकते हो, इस यात्रा को। सबसे बड़ा विवाह सबसे पहले आपके अंदर होता है, आपके अपने मर्दाना और औरत जैसे ध्रुवों। आप हमारा जो शरीर है वो अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा शिव आधा शक्ति। तो हमारे भीतर जो मस्कुलिन पावर है, जो फेमिनिन पावर है, इन दोनों का बैलेंस बनता है, इन दोनों का मिलन होता है। तो हमारे भीतर जो स्त्री का तत्व है और जो पुरुष का तत्व है, उन दो अपोजिट ध्रुवों का मिलन होता है। वहाँ पर स्थिरता आती है, खालीपन और भरेपन का मिलन होता है। जो एक खालीपन है हमारे भीतर, एक जो भरा हुआ हिस्सा है, एक जो अंधेरा है हमारे भीतर, दूसरी ओर जो उजाला है। हमारे भीतर जितने भी अपोजिट ध्रुव हैं, ठीक है, जितनी भी अपोजिट चीज़ें हैं, उन सब का मिलन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉल का मिलन होता है। इसको ही हम आध्यात्मिक दृष्टि में विवाह कहते हैं। अब ये रास्ता गृहस्थ के लिए भी है और रहस्यवादी एक सन्यासी के लिए भी है। आपको दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बदल देते हैं। आप अपने भीतर रहते रहते इस ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। हर स्पर्श, हर नज़र, खाने का हर निवाला, हर दिल की धड़कन एक संस्कार बन जाती है जब इसे पूरी मौजूदगी और भक्ति के साथ पेश किया जाता है। ज़्यादातर इंद्रियों के दरवाजे पर रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इंद्रियों के दरवाज़ों पर ही रुक जाते हैं, मतलब जो भी प्रलोभन आते हैं, आकर्षण आते हैं, बहुत सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तांत्रिक माहिर अंदर जाता है, लेकिन जो तंत्र साधक होता है ना, वो इसके भीतर प्रवेश करता है और पाता है कि हर इच्छा के पीछे भगवान का चेहरा छिपा है। और एक सन्यासी को, जो एक डेडिकेटेड व्यक्ति है, जो समर्पित व्यक्ति है, आत्मा है, उसे एहसास होता है कि मेरे हर अनुभव के पीछे वही है। असली तंत्र पूछता है, क्या आप इतने जागे हुए हो? क्या आप इतने समर्पित हो? क्या आप इतने जागे हुए हो, इतने सरेंडर भाव में हो, इस पल के इतने प्यार में रह सकते हो कि आम चीज़ें भी खुश हो जाएं? अब तंत्र आपसे पूछता है कि क्या आप में इतनी अवेयरनेस है कि आप हर चीज़ को पूजा की तरह, प्रार्थना की तरह लो। यही वह 95% तंत्र है जिसके बारे में उन्होंने आपको कभी नहीं बताया। ये वही तंत्र है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी शुरुआत में कि 95% तंत्र लोगों को पता ही नहीं है। तो अपने सांप को जगाओ, मतलब कि अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ, ईश्वर को अपनाओ। आपके भीतर जो शुद्ध चेतना का स्वरूप है उसको अपनाओ। याद रखें, आप आत्मा की तलाश करने वाला शरीर नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो शरीर नहीं हो जो आप आत्मा की तलाश कर रहे हो, क्योंकि आत्मा की तलाश कौन करेगा? हमारा शरीर। हमें ऐसे ही लगता है। आप आत्मा हो जो खुद को शरीर के रूप में अनुभव कर रहे हो। पर इसके विपरीत आप वो आत्मा हो, आप वो ऊर्जा हो जो इस शरीर के द्वारा अपने आप को अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओम तत्सत। रहस्य पहले से ही आपके भीतर है। जो आप खोज रहे हो ना बाहर दुनिया में, संसार में, वो पहले से ही आपके भीतर विराजमान है। आई होप आज की शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई होगी और तंत्र के बारे में जितने भी मिथक थे, भ्रम थे, वो सब दूर हुए होंगे। तो तंत्र सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, तंत्र हम अध्यात्म है
और अध्यात्म का संबंध ध्यान से होता है, जागरूकता से होता है, साक्षी भाव से होता है और इसका उद्देश्य भी स्वयं को पाना है, मुक्ति है, उस परमात्मा तत्व को उपलब्ध होना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी व्यक्ति, जो भी मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो और हमारे साथ अपनी ऑनलाइन यात्रा शुरू कर सकते हो, क्योंकि हमारे सभी सेशन ऑनलाइन ही हैं, हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं होते हैं। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। कुछ भी पूछना है आपको पर्सनल लाइफ को लेकर या अध्यात्म को लेकर या तंत्र को लेकर या सेक्स एजुकेशन या रिश्तों में फ़िज़िकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी को लेकर कोई भी क्यूरियोसिटी है, कोई भी ब्लॉकेज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपना निदान पा सकते हो। नमस्कार।